जीवन बगिया ऐसी उलझी, फूल उगे कम कांटे ज्यादा, सिमटा जीवन डूबी सांसें। आना है तो अब भी आजा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें। इस अध्याय का सार पिछले अध्याय से जुड़ा है। अष्टावक्र ने कहा कि तुम्हारा वह जो आत्यांतिक साक्षी भाव रूप है वह तुम्हारा ही नहीं, वह तुम्हारा ही केंद्र नहीं है, वह समस्त सृष्टि का केंद्र है। ऊपर ऊपर हम अलग अलग, भीतर हम बिल्कुल एक हैं, बाहर बाहर हम अलग अलग। जैसे जैसे भीतर चलें हम एक हैं, जैसे लहरें अलग हैं सागर की छाती पर, लेकिन सागर के गहनतम में जो सारी लहरें एक हैं। ऊपर एक लहर छोटी, एक लहर बड़ी, एक लहर सुंदर, एक लहर कुरूप, एक लहर गंदी, एक लहर स्वच्छ। ऊपर बड़े भेद हैं लेकिन सागर में सब जुड़े हैं। जिसको केंद्र का स्मरण आया उसका व्यक्ति तत्व गया, फिर वह व्यक्ति नहीं रह जाता। तो जनक कहते हैं जैसे इस देह को मैं अकेला प्रकाशित करता हूँ वैसे ही सारे संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? भरोसा नहीं आता। कल एक युवक ने रात्रि मुझे आकर कहा कि जो हुआ है ध्यान में उस पर भरोसा नहीं आता। ठीक जब कुछ होता है तो ऐसी ही होती है, भरोसा नहीं आता। हमारा भरोसा ही छोटी चीज़ों पर है, क्षुद्र पर है। जब विराट घटता है तो भरोसा आएगा कैसे? जब परमात्मा तुम्हारे सामने खड़ा होगा तो तुम आश्चर्यचकित और अवाक रह जाओगे। पश्चिम में एक बहुत बड़ा संत हुआ, तरतुलियन उसका वचन है। किसी ने पूछा कि तरतुलियन ईश्वर के लिए कोई प्रमाण है? उसने कहा एक ही प्रमाण है कि ईश्वर है, क्योंकि वह भरोसे योग्य नहीं है। ईश्वर है क्योंकि उस पर विश्वास नहीं आता। ईश्वर है क्योंकि वह असंभव है। यह बड़ी अनूठी बात तरतुलियन ने कही। ईश्वर है क्योंकि असंभव है। संभव तो संसार है, ईश्वर असंभव है। संभव तो क्षुद्र है, विराट तो असंभव है, लेकिन असंभव भी घटता है। तरतुलियन बोला तुम राजी हो जाओ, असंभव को तो असंभव भी घटता है। जब घटता है तो बिल्कुल भरोसा नहीं आता। तुम्हारी सारी जड़ें उखड़ जाती हैं, भरोसा कहाँ आएगा? तुम मिट जाते हो। जब घटता है तो अंधेरा किसको आएगा? तुम बिखर जाते हो। जब घटता है भरोसा किसको आएगा? तुम बिखर जाते हो। जब घटता ही है तुम अब तक जनक अंधेरे जैसे हो। जब उसको सूरज निकलेगा तो तुम विसर्जित हो जाओगे। अभी तक तुम अंधेरे जैसे हो, जब उसका सूरज निकलेगा तो तुम विसर्जित हो जाओगे। जनक कहने लगे इसलिए तो या तो संपूर्ण संसार मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं है। ये दो ही बातें संभव हैं। इसके बीच में कोई भी दृष्टि हो तो भ्रांति है। या तो संपूर्ण संसार मेरा है क्योंकि मैं परमात्मा का हिस्सा हूँ, चूँकि मैं परमात्मा हूँ, चूँकि मैं सारे संसार का केंद्र हूँ, चूँकि मेरा साक्षी सारे संसार का तो या तो सारा संसार मेरा है एक संभावना, या फिर मेरा कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं हूँ ही कहाँ। साक्षी में मैं तो नहीं बचता, सिर्फ साक्षी भाव बचता है। वहाँ दावेदार तो बचता नहीं। कौन दावा करेगा कि सब मेरा है? तो जनक कहते हैं दो संभावनाएं हैं, ये दो अभिव्यक्तियां हैं धर्म की, या तो पूर्ण या तो शून्य। कृष्ण ने चुना पूर्ण
उपनिषदों ने चुना पूर्ण, उस पूर्ण से ही सब निकलता, फिर भी पीछे पूर्ण शेष रह जाता है। उस पूर्ण में ही सब लीन होता है, फिर भी पूर्ण न घटता है न बढ़ता। उपनिषदों ने, कृष्ण ने, हिंदुओं ने, सूफियों ने चुना पूर्ण, बुद्ध ने चुना शून्य। यह जो जनक ने वचन कहा कि इसलिए या तो सब मेरा है, मैं पूर्ण हूँ, पूर्ण पूर्ण पराजय पर ब्रह्मा हूँ, पूर्ण परमात्मा हूँ, और या फिर कुछ भी मेरा नहीं, मैं परम शून्य हूँ। ये दोनों ही बातें सच हैं। बुद्ध का वक्तव्य है अधूरा है, कृष्ण का वक्तव्य भी अधूरा है। जनक के इस वक्तव्य में पूरी बात हो जाती है। जनक कहते हैं दोनों बातें कहीं जा सकती हैं, क्योंकि मैं ही सारे जगत का केंद्र हूँ, तो सारा जगत मेरा। लेकिन जब मैं सारे जगत का केंद्र होता हूँ तो मैं ही नहीं होता, मेरा मैंपन तो बहुत पीछे छूट जाता है। यह बात बहुत ध्यान देने वाली है। जनक कहते हैं जब मैं सारे जगत का केंद्र होता हूँ तो मैं ही नहीं होता, मेरा मैंपन तो बहुत पीछे छूट जाता है, धूल की तरह उड़ता रहता है। पीछे यात्री आगे निकल जाता है, धूल पड़ी रह जाती है। ये मैं धूल की तरह पड़ा रह जाता है और मैं आगे निकल जाता है। मैंपन पीछे रह जाता है, चेतना आगे निकल जाती है। तो फिर मेरा क्या, या फिर मेरा कुछ भी नहीं है, या तो सब जगत मेरा है, या फिर मेरा कुछ भी नहीं। आश्चर्य है कि शरीर सहित विश्व को त्याग कर किसी कुशलता से ही, अर्थात उपदेश से ही अब मैं परमात्मा को देखता हूँ। आश्चर्य है कि मेरा शरीर गया, शरीर के साथ सारा जगत गया, त्याग घट गया, त्याग किया नहीं जाता। त्याग तो बोध की एक दशा है, त्याग कृत्य नहीं है। अगर कोई कहे मैंने त्याग किया तो त्याग हुआ ही नहीं, उसने त्याग में भी भोग को बना लिया। अगर कोई कहे मैं त्यागी हूँ तो उसे त्याग का कोई भी पता नहीं, क्योंकि जब तक मैं है तब तक त्याग कैसा। त्याग का अर्थ छोड़ना नहीं है, त्याग का अर्थ है जाग कर देखना है कि मेरा कुछ है ही नहीं। छोड़ के कैसे, किसे छोड़ूं, क्या छोड़ूं, छोड़ क्या, पकड़ा हो तो छोड़ूं तुम सुबह उठकर यह तो नहीं कहते कि चलो अब सपने का त्याग करें। तुम यह तो नहीं कहते सुबह उठकर कि रात सपने में सम्राट बन गया था, बड़े स्वर्ण महल थे, रत्न जटित आभूषण थे, बड़े दूर दूर तक मेरा राज्य था, सुंदर पुत्र थे, पुरानी थी, रानी थी। सुबह उठकर तुम यह तो नहीं कहते कि चलो अब छोड़ता हूँ। कहो तो तुम मालूम पड़ोगे अगर तुम सुबह उठकर गांव में ढिंढोरा पीटने लगो कि मैंने सब त्याग कर दिया है, राज्य का, धन वैभव का, पत्नी बच्चे सब छोड़ दिए। लोग चौंकेंगे, वे कहेंगे कौन सा राज्य, हमें तो पता ही नहीं कि तुम्हारे पास कोई राज्य भी था। तुम कहोगे रात सपने में तो लोग हंसेंगे कि तुम पागल हो गए हो, सपने का राज्य छोड़ा तो नहीं जा सकता। इसलिए परम ज्ञान का सूत्र यही है कि जब तुम्हें दिखाई पड़ता है कि यह संसार कुछ भी नहीं है तो छोड़ने की क्या बात है। लेकिन लोग हैं जो हिसाब रखते हैं कितना छोड़ा, वे छोड़ते ही रहते हैं और छोड़ने से कभी निवृत्त नहीं हो पाते। सूत्र तो यही कहता है, बस जान लिया कि यह सब ही व्यर्थ है, बस बात खत्म हुई और घटना घट